बैक टू माय चैनल लिलीशा दिल्ली। दिस इज राशि। आज है मेरा सेकंड डे मनाली में और मनाली एक्सप्लोर करने के लिए जा रही हूँ। धूप काफ़ी अच्छी खासी खिल गई है। आज मौसम बिल्कुल साफ़ है और लेकिन साफ़ होने के बावजूद भी पेड़ों ने अपना आतंक मचा रखा है। ये देखो, जैसा कि आप देख रहे हो बारिश अभी भी चालू है पेड़ों पे और थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल भी हो ही रहा है। ओ माय गॉड लग रहा है हो ही रहा है। ये देखो, तो चलो फिर जल्दी से एक्सप्लोर करने चलते हैं। मैं आपको ना आज पास पे देखते हैं सोलांग वैली वगैरह जा पाते हैं या नहीं, क्या खर्चा रहता है, क्योंकि अभी इस टाइम इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सब कुछ एक्सपेंसिव है इस टाइम। चलो फिर जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लोर करने चलते हैं। यार पहाड़ों पे अगर आपके रूम की विंडो से इस तरह का सुबह सुबह का नज़ारा दिख जाए ना, तो आपका पूरा दिन बन जाता है ना। अगर सही बात है तो बताओ कमेंट करके, क्योंकि बाहर का नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मैं इसे कैप्चर किए बिना रह कैसे सकती थी। देखो यहाँ पे यार अर्टिगा फंस गई है। अब वहाँ पर लोग जो है बंदे वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, रास्ता बना रहे ताकि चल पाएगी, क्योंकि अभी जो है ना आज धूप हो गई है, इस वजह से ना यहाँ पे ब्लैक स्नो बिल्कुल जम गई है बर्फ़। कैसे खुदाई कर रहे हैं देखो यार। आज तो ना मस्त धूप खिल गई और मैं भी तैयार हूँ आज जाने के लिए। आपको थोड़ा एक्सप्लोर करवाते हैं। बाकी देखो व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है, दिख तो नहीं रहा वैसे। ये देखो पूरा मनाली जो है बर्फ़ से ढक चुका है और आज धूप अच्छी खिल गई है। चलो फिर अब चलते हैं। तो ये था मेरा रूम, अब इसको बाय बाय करने का वक्त आ गया। चलो अब चलते हैं फिर। काफ़ी पुराना था पर ठीक है, चलो। ये वॉशरूम था यहाँ का, लेकिन बिना गीज़र के ना बिल्कुल मज़ा नहीं आया। लाइट भी सिर्फ एक इमरजेंसी लाइट यहाँ पूरे रूम में जल रही थी। बाहर आके भी इतना अच्छा व्यू है यहाँ पे। एक चीज़ है कि यार 2 दिन से लाइट नहीं है तो बड़ी परेशानी हुई है। परेशानी क्या है, 2 दिन से मैं नहाई भी नहीं, बस कपड़े ही चेंज कर रही हूँ। और बाकी पानी वानी की बोतल भी इतनी ठंडी, पी गर्म पानी का भी कोई जुगाड़ नहीं है। आज धूप निकल गई और ये देखो मौसम एकदम साफ़ हो गया। जो बर्फ़ वगैरह थी ना, देखो अब सब निकलना शुरू कर गया है। देखो अब कितने फुट तक जमा है ये बर्फ़, यहाँ पे देख लो 3-3 फुट आराम से जमा हो गई है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जम गई है बर्फ़। अब दिक्कत ये है कि अब धूप निकल गई, इस वजह से सारा कीचड़ हो जाएगा। अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ हडिम्बा टेम्पल, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है स्नोफॉल के बाद। वैसे तो पास में ही है, लेकिन बर्फ़ की वजह से बहुत टाइम लगेगा पहुँचने में। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ये देखो, ये पूरी गाड़ी, ये देख रहे हो 3 फुट आराम से इसके ऊपर बर्फ़ अच्छी खासी जमी हुई है। आराम से उठा सकते हैं। ये देखो आपको लग रहा है ना स्नोफॉल कितना देखना है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी यहाँ पे लाइट नहीं है। और पता नहीं जब भी स्नोफॉल होती है तो यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, जिस वजह से गीज़र नहीं मिलने वाला, चार्जिंग नहीं मिलने वाली। बस मैं जब तक चल रहा है मेरा फ़ोन तब तक मैं चला रही हूँ, वरना बिल्कुल उन्हें डैडी होने वाला है और बड़ी दिक्कत है यार। स्नोफॉल में कहीं आप ज़्यादा बाहर निकल नहीं सकते हैं, ठीक है, या फिर निकल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बाकी आपको अंदर ही बैठना ही पड़ेगा। तो आप थोड़ा रुक जाओ 1 हफ्ते, उसके बाद आराम से आना आप। यहाँ पर बर्फ़ धूप की वजह से पिघल रही है और कब गिर जाए कुछ नहीं कह सकते। ये भाई मेरे सर पे भी थोड़ी सी गिर गई है बर्फ़, कुछ नहीं कह सकते कब गिर जाए। वो देखो कैसे गिर रही है ऊपर। 1 हफ्ते का वेट करने के बाद ही आप आना। कल तो स्नोफॉल हो रही थी, लेकिन आज ये पेड़ों से पानी भी टपक रहा है और बर्फ़ भी गिर रही है। हल्की हल्की स्नोफॉल अभी भी चालू है ऐसा लग रहा है, क्योंकि और ये ज़्यादा घातक है क्योंकि एकदम से गिरती है ऊपर से। ये जगह ना एकदम परफेक्ट लग रही है, अगर आपको पिक वगैरह खिंचवानी हो तो बहुत सुंदर आएगी। रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह है, जो आपको ना हडिम्बा वाले रास्ते में ही मिलने वाली है। ऊपर से पेड़ देखो सारे वाइट हो रखे हैं, सनरेज आ रही है और पूरा वाइट हो रखा है, बहुत प्यारा व्यू लग रहा है। ये आपको ना वीडियो में पता नहीं लग रहा, लेकिन ये बहुत ज़ोर की एकदम से बर्फ़ गिरती है, तो भाई इससे बच के रहना। बच गई भाई, बच गई। हडिम्बा टेम्पल ना थोड़ा सा हाइट पर है और यहाँ पे अगर गिरे तो क्या होने वाला है।
वही रास्ता है, हम पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, तब यहाँ पे स्नो नहीं था। और अब यहाँ मैं ऊपर मुँह कर नहीं सकती क्योंकि ऊपर से जो बर्फ के थप्पड़ आ रहे हैं ना वो जोर की लग रहे हैं। पहुँच चुकी हूँ फाइनली हडिम्बा मंदिर, एक बार फिर से, एक्चुअली तीसरी बार। ये देखो 2 बार बिना बर्फ़ के आई थी यहाँ पे, अब यहाँ पे ऊपर देखो पूरा वाइट 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 वाइट। जहाँ पे मैं कैमरा घुमाऊंगी आपको वाइट नज़र आने वाला है। स्नो काफ़ी अच्छी पड़ गई थी यहाँ पे, और ऊपर से किस तरह की बारिश हो रही है ये देखो। ये लगता है यहाँ का व्यू हडिम्बा मंदिर का। ये सबसे ज़्यादा एडवेंचर है भाई। बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है यहाँ पे। यही तो है, पर देखो ग्रिप यहाँ पर ही बनेगी जहाँ पर फ्रेश स्नो है। ये देखो फाइनली मंदिर पहुँच चुकी है। धूप भी आ रही है, स्नो भी है, क्या कॉम्बिनेशन बना हुआ है। हिमपात चल रहा है यहाँ पे, हिमपात। यहाँ पे तो बड़ा खतरे से खाली नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी गिर। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? फिसल रही बहुत। यहाँ पे देखो शुरू हो गया मामला। ये भाई देख के आना यहाँ पे, तो सब ये मामला है अभी। जलवा जलवा है मेरा ही जलवा। भाई ये बंदा स्माइल नहीं कर सकता, सिचुएशन से गुब्बारा लेके घूम रहा स्माइल वाला। फुल हो गया, ये हो गया, वो हो गया भाई साहब। ये हो रहा है यहाँ पे। ये हरियाणा की गाड़ी है। चलो बेचारे की जान आई, टूटा पड़ा है इसका भी कुछ मामला। हाल देखो, और आज सारा पानी कीचड़, बुरा हाल हो गया। मेरे तो शूज़ सारे ही चले गए। यहाँ पे देखो ये है मॉल रोड का हाल। स्नोफॉल तो हो गया है, लेकिन अब जो इस टाइम है ये देखो, ये सारा लोगों ने यहाँ पे थूक थूक के इसको रंग बिरंगा भी कर दिया है। महान है ऐसे लोग। और कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे शूज़ रेंट पर भी मिल रहे हैं, नो शूज़ ऑन रेंट। ऊपर सारी बर्फ़ थी, अब सब धीरे धीरे करके पिघल गई क्योंकि आज मौसम बिल्कुल साफ़ था। अभी लेकिन कुछ कह नहीं सकते, रात में मौसम हो सकता है और कल भी शायद स्नोफॉल हो सकता है। तो भाई वैसे तो बिल्कुल सही था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन स्नो जितना देखने में मज़ा है ना, उतना ही यहाँ पे हालत ख़राब हो रही है। वैसे आपको देखने के लिए लग रहा होगा कि बहुत मज़ा आ रहा है भाई, लाइव स्नो चल रही है, ये है वो है, लेकिन उसके बाद जो कीचड़ भी है ना, उसके लिए भी आप प्रिपेयर होकर आना। और अभी थोड़ा लाइट का यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, लाइट नहीं है उस वजह से। गीज़र वगैरह जैसे मैंने आपको बताया वो नहीं चलेगा। फ़ोन चार्जर मैं बस कैसे कैसे करके मैंने किया है, तो फ़ोन भी ऑलमोस्ट डेड हो गया था, इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई हूँ। इसलिए चलो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि चलो मॉल रोड का यहाँ पे अभी इस टाइप का कैसा है माहौल। वैसे तो बहुत ही मज़ा है, लेकिन आज मेरी वापसी की जर्नी है, दिल्ली वापस जा रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, एक और बात, कि जब आप वॉल्वो से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, तो आपको पतली गुहल यानी कि यहाँ से लगभग 5-5.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे ही आपको बस वहाँ पे छोड़ देगी, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से आपको टैक्सी करके ही आना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। और वहाँ पे वो कितना चार्ज लेंगे कोई फिक्स प्राइस नहीं है, सब अपने अपने मर्जी का चार्ज लेंगे। अभी वापस में भी यही प्रॉब्लम आएगी कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा पतली गुहल, पतली गुहल जाना पड़ेगा, वहीं से आपको वॉल्वो जो भी आपकी बस है, चाहे वो कोई भी बस है, सब वहीं से चल रही है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी बताना मेरे लिए।
और लाइट वगैरह के लिए, और शूज़ वगैरह कपड़े अच्छे से कैरी करके आओ। और शूज़ तो छोड़ ही दो, बूट्स ही कैरी करके आओ। मैं शूज़ ट्राई किए, सारे शूज़ गिरे, लेकिन उसको मैं जुगाड़ करके आई साथ में। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो धीरे धीरे रश पड़ता जा रहा है। देखो मैं सोलांग वैली गई नहीं क्योंकि यहाँ पे इतना मज़ा आ गया, इतना स्नोफॉल का मज़ा लिया ना मैंने बहुत ज़्यादा। मैंने हडम्बा के पास ले लिया। हडम्बा तो पास में है तो आप पैदल चल जा सकते हो। और दूसरी बात रही सोलांग वैली वगैरह की, तो भाई अगर आप ये देखो, ये है मनाली का बस स्टैंड यहाँ पे, और यहाँ से तो भाई बस चल नहीं रही, तो इसके लिए मुझे टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। और टैक्सी का प्राइस यहाँ पे 500 पर पर्सन नहीं ले रहा, लेकिन थोड़ा सा मैंने डिस्काउंट करवाया यहाँ पे, थोड़ा सा किया है उन्होंने, ठीक है। 150 रुपये तक कर ही देंगे, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब जाके करते हैं भाई। बहुत ठीक है, नहीं मानते। और बसें सारी यहाँ से चली नहीं रही, जो भी बसेज हैं यहाँ पे HRTC की लगी हुई है ना, ये सब पतली कोहल से ही चल रही हैं। तो वहीं पर सारी बसेज लगी हुई है, वहीं पर लगी है, लेकिन ऊपर कोई बस आ ही नहीं रही। इस वजह से मैं सोलांग वैली भी नहीं गई। मैंने कहा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इससे अच्छा अपना बर्फ़ देखना है, यहीं पे देखो मस्त एंजॉय करके जाओ। चलो चलते हैं। वो भी मैं शेयरिंग में जा रही हूँ, तो भी ये प्राइस इससे कम है ही। बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत तो सर्विस हो रही है, लेकिन फिर भी बड़ा रिस्क है। तो यहाँ पे भाई बाहर की गाड़ियाँ शुरू हो गई और जाम लगना भी शुरू हो गया। जाम के लिए यहाँ पे लंबी लाइन लग चुकी है फ़िलहाल तो, क्योंकि बर्फ़ की वजह से यहाँ पे जाम मिलेगा ही मिलेगा आपको। जब तक स्नोफॉल है तब तक जाम रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि जाम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट, ट्रैफिक थोड़ा इम्प्रूव हो। अभी तो ये रेस्ट लगातार होती है 2 दिन से। अबू याद बोले फर्स्ट टाइम 2 दिन से लगातार, पिछले साल भी नहीं हुई है। हाँ सॉक्स के ऊपर हमने भी हमारे सारे गिले अभी गए, फिर दोबारा सॉक्सेस खरीदी। डिफरेंट है ना, इनका अलग जो है, ये राजधानी वाले ना। अच्छा राजधानी वाले दाल वो घी के बीच बनती है, जो नाम नहीं आ रहा यार इसका। अच्छा उस दाल के साथ में क्या देते हैं वो लोग खाने के लिए? चावल। अच्छा पूरी भी होती है, पूरी होती है, ओके। और कौन सब्जी मिलती है? कड़ी मिलती है। अच्छा अपने वहाँ कड़ी कद्दू कद्दू, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा मीठे में कद्दू होता है ना, लाइक उसको अनारदाना डाल के, मतलब खट्टा कद्दू करके बनाते हैं, मतलब अच्छा ओके। और मीठे में या तो ब्रेड का भी हो गया, बूंदी का भी हो गया। अच्छा और कद्दू का भी बनाते हैं मीठा। बहुत से उसका बनाते हैं डिफरेंट। तू देख ले चांसेस है। यहाँ के वापस जा। एक ही और रिकॉर्ड में अभी मैं ठीक उसी जगह पर हूँ जहाँ से मेरी जो वॉल्वो चलने वाली है। मेरी क्या जितनी भी वॉल्वो चल रही है वो पतली कोहल की इस जगह पर ही चल रही है। एग्जैक्ट मैं अभी मैप पर भी दिखा दूंगी आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और जाते वक्त भी आप यहाँ पर पहुँच जाए। यहाँ पर एक अंकल जी थे, उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे इस तरह का थोड़ा सेटअप बना रखा है ताकि हमें ठंड ना लगे। और देखो मैप में भी दिखाती हूँ मैं आपको एग्जैक्ट जगह कहाँ पे आएगी। ये लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर है पतली कुहल। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह के ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अभी मैंने रेट पता किया सोलांग वैली का, तो वहाँ पर ले रहे हैं 5000 रुपये। वैसे एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ पे होती है, इस वजह से लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो 5000 रुपये की बात हो रही है भाई, 5000 रुपये, ठीक है। चाहे 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, क्योंकि 4x4 ही जाएगी वहाँ पे गाड़ी, इसलिए 5000 रुपये ले रहे हैं। चलो आप क्या करें, वापस दिल्ली जा रहे हैं।